अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करें और कभी कभी हमारी वीडियो को भी शेयर एंड लाइक कर दिया करें। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अमेरिकी सीनियर डिफेंस ऑफिशियल्स ने भारत के इस दावे की तरदीद कर दी है कि इसने पाकिस्तान का F-16 तैयारा मार गिराया। जब से अमेरिका ने इस रिपोर्ट को जारी किया है, पूरे भारत में मायूसी फैल चुकी है। अमेरिका की इस रिपोर्ट के बारे में भारतीय एयरफोर्स ने अपना रद्द अमल जारी किया है, जिसके बारे में हम आगे वीडियो में चलकर बात करेंगे। आप जानते हैं कि अमेरिका इससे पहले बालाकोट के मुतल्लिक भी भारतीय दावों को मुस्तरद कर चुका है, क्योंकि अमेरिका ने पूरी दुनिया में बालाकोट की सैटेलाइट से ली गई तस्वीरें पूरी दुनिया को दिखाई और वाज़ेह किया था कि कोई कैंप तबाह नहीं हुआ। भारत का ये दावा भी झूठा साबित हुआ और भारत में तब भी मायूसी फैल गई थी। अब सूरत हाल ये है कि भारत के अंदर एक भूचाल आ चुका है, क्योंकि अब दुनिया भारत की बातों पर भरोसा नहीं करती। भारत ने मायूसी के अंदर एक बार फिर पाकिस्तान के ज़ेरे कंट्रोल इलाकों पर हमला किया है और आम शहरियों को निशाना बनाया। पाकिस्तान की अफवाज के तर्जमान मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा है कि भारत के एक बार फिर हमले के जवाब में पाकिस्तान की अफवाज ने भारतीय फौज को ताबड़तोड़ जवाब दिया, जिसके नतीजे में 5 भारतीय फौजी मारे गए और बहुत ज़्यादा जख्मी हुए। पाकिस्तान के सख्त जवाब के बाद दुश्मन की तोपें खामोश हो गईं और उनको चैन आ गया। मेजर जनरल आसिफ गफूर साहब का मजीद कहना है कि भारत ने पाकिस्तान के इलाके चरी सेक्टर पर हमला किया था। आप देख सकते हैं कि भारत कितना बौखला गया है। भारत हमेशा बौखलाहट में पाकिस्तान के इलाकों पर हमला करता है और हमेशा मुंह की खाता है, जिसकी वजह पाकिस्तान की बहादुर अफवाज का हर वक्त अलर्ट रहना और मुल्की दिफा के लिए अजीम जज्बा है। इससे पहले भी आप जानते हैं कि पाकिस्तान ने 2 अप्रैल को भारतीय अफवाज के पाकिस्तान के इलाकों पर हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया था और कई भारतीय फौजी जान की बाजी हार गए थे। अमेरिका ने जो कल रिपोर्ट जारी की थी और भारत के दावे को झूठा करार दिया था कि इसने पाकिस्तान का F-16 तैयारा मार गिराया, अमेरिकी रिपोर्ट के जवाब में भारतीय एयरफोर्स का कहना है कि हम इस रिपोर्ट को नहीं मानते कि अमेरिका ने पाकिस्तान के तैयारों की इंस्पेक्शन की है और काउंटिंग के दौरान पाकिस्तान के तमाम F-16 तैयारे मौजूद थे और पाकिस्तान का कोई F-16 तैयारा तबाह नहीं हुआ। भारतीय एयरफोर्स का कहना है कि हमारे पास पाकिस्तानी F-16 तैयारे की तबाही के सबूत मौजूद हैं, क्योंकि पाकिस्तान का F-16 तैयारा पाकिस्तान की एयर बेस पर दोबारा नहीं उतर सका था और पाकिस्तानी इलाके में गिरकर तबाह हुआ। आप देख सकते हैं कि भारतीय एयरफोर्स कितना गैर जिम्मेदार बयान दे रही है। भारत का कहना है कि इनके एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम एयरक्राफ्ट और ग्राउंड रेडार स्टेशन ने F-16 के इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स को कैच किया था, जिसमें वाज़ेह है कि पाकिस्तान का F-16 तैयारा अचानक स्क्रीन से गायब हो गया और उन्होंने रेडियो ट्रांसमिशंस को इंटरसेप्ट किया और देखा कि 2 पैराशूटर्स ने छलांग लगा दी, जो पाकिस्तान के इलाके सबज कोट और तिंदर में उतरे। भारतीय एयरफोर्स का कहना है कि हमारी सरजमीन पर पाकिस्तान के 11 F-16, 13 JF-17, मिराज 3 और मिराज 5 ने हमला किया था और भारत की मिलिट्री तनसीबात पर बमबारी की थी और भारत का भारी नुकसान किया। इसके बाद भारतीय एयरफोर्स हरकत में आई, जिसके नतीजे में भारतीय एयरफोर्स का MiG-21 बेसन और पाकिस्तान का F-16 तैयारा तबाह हुआ। भारतीय फौज का दावा है कि हमारे पास सबूत हैं कि 2 पायलट पाकिस्तान की सरजमीन पर पैराशूट से लैंड हुए। एक पायलट भारतीय एयरफोर्स के तैयारे MiG-21 का था, जिसका नाम अभिनंदन था, और दूसरा पायलट पाकिस्तान की एयरफोर्स के तैयारे F-16 का था। भारतीय एयरफोर्स का मजीद दावा है कि अभिनंदन ने पाकिस्तान के इलाके तिंदर के इलाके में लैंड किया और पाकिस्तान के पायलट ने सबज कोट के इलाके में लैंड किया। भारतीय एयरफोर्स का ये बयान अमेरिकी सीनियर ऑफिशियल्स की इस रिपोर्ट के बाद आया है, जिसमें भारत के दावे को झूठा करार दिया गया था।
ये रिपोर्ट अमरीकी हुकूमत की वेबसाइट फॉरेन पॉलिसी पर जारी की गई है, जिसमें वाज़े तौर पर कहा गया है कि भारत झूठा दावा कर रहा है कि इसने डॉग फाइट में F-16 को मार गिराया। आप जानते हैं कि भारत का झूठ पकड़ा गया है। अब भारत एक नया झूठ बोल रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि एक झूठ के लिए कई झूठ बोलने पड़ते हैं। अब भारत एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल तैयारों के इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स को बीच में ले आया है कि F-16 अचानक स्क्रीन से गायब हो गया। अगर F-16 आपकी स्क्रीन पर मौजूद था, ये कैसे हो सकता है कि जब वो तबाह हुआ तो आपकी स्क्रीन ने काम करना बंद कर दिया। अब भारतीय एयरफोर्स अपनी आवाम को टेक्निकल टर्म्स में उलझा रही है, जबकि पाकिस्तान के तैयारों की तादाद पूरी है और अमेरिका ने भी तस्दीक कर दी है, और भारत अब फर्जी बातें कर रहा है। भारतीय एयरफोर्स का मजीद कहना है कि इस दिन जब डॉग फाइट हुई थी, हमारे ग्राउंड रेडार और एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट के इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स ने ट्रैक किया और वाज़े दिखाया कि पाकिस्तान और भारतीय तैयारों की डॉग फाइट के दौरान जिंगर के इलाके में अभिनंदन के MiG-21 के तैयारे के साथ कम अज़ कम 4 F-16 मुकाबला कर रहे थे। इसी दौरान अभिनंदन ने टारगेट को लॉक करके R-73 मिसाइल फायर किया और साथ ही LOC के पार चला गया, और इसी दौरान 8 से 10 सेकंड में F-16 ट्रैकिंग सिस्टम से ओझल हो गया। भारतीय एयरफोर्स का कहना है कि इन चीज़ों को देखा जाए तो पाकिस्तान का तैयारा अपनी एयर बेस पर दोबारा नहीं उतर पाया था। भारतीय एयरफोर्स का मजीद दावा है कि उन्होंने रेडियो ट्रांसमिशन को इंटरसेप्ट किया, जिसमें पाकिस्तान की तरफ से बात की जा रही थी कि 2 तैयारे फ़ज़ा में तबाह हुए और 2 पायलट भी ज़मीन पर मौजूद पाए गए, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। भारतीय एयरफोर्स का कहना है कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और पाकिस्तान की अफवाज के तर्जमान ने पहले कहा था कि पाकिस्तान ने 2 पायलट गिरफ्तार किए, जिनमें से एक ज़ख्मी था और इसे मिलिट्री हॉस्पिटल में दाखिल कर लिया गया है। एक पायलट अभिनंदन था। भारतीय एयरफोर्स का मजीद कहना है कि पाकिस्तान ने दूसरे दिन अपने बयान को बदल दिया। भारत की एयरफोर्स का कहना है कि दूसरा पायलट कहाँ गया। उनका मजीद कहना है कि अमेरिकी ऑफिशियल्स ने जो रिपोर्ट फॉरेन पॉलिसी को दी है वो दुरुस्त नहीं है, क्योंकि अमेरिकी ऑफिशियल्स ने पाकिस्तान के तैयारों की इंस्पेक्शन में कई हफ्ते लगा दिए। भारत को सोचना चाहिए कि अमेरिका तो इसका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। इसने जो रिपोर्ट पेश की है वो पाकिस्तान की हमायत में नहीं की, बल्कि हकीकत पर मबनी पेश की है। भारत अब अपनी आवाम को मजीद धोखा देना बंद करे। रही बात दूसरे पायलट की, तो वो भारत को भी पता है कि वो इजरायली पायलट था, जिसके बारे में मीडिया में खबरें गर्दिश कर रही हैं कि पाकिस्तान ने एक इजराइल के पायलट को भी हिरासत में लिया है। पाकिस्तान ने इसकी इंफॉर्मेशन अभी तक डिस्क्लोज नहीं की। इजराइल भी सख्त परेशानी का शिकार है कि अगर वो खुलेआम पाकिस्तान से अपने पायलट की रिहाई की बात करता है तो पूरी दुनिया में इजराइल के अज़ाइम वाज़े हो जाएंगे। सोचने की बात है कि भारत दूसरे पायलट की बात कर रहा है कि वो कहाँ गया। इस बात की कोई अहमियत नहीं, क्योंकि पाकिस्तान के तैयारों की तादाद पूरी है। भारत के दावे का मतलब यही निकलता है कि पाकिस्तान ने F-16 के पायलट को गिरफ्तार किया था। ये कैसे हो सकता है कि कोई मुल्क अपने पायलट को ही गिरफ्तार कर ले? ये बात भारत को सोचनी चाहिए। दूसरे पायलट के बारे में पाकिस्तान ने इंफॉर्मेशन अभी खुफिया रखी हैं। आप जानते हैं कि इजराइल पाकिस्तान के साथ दुश्मनी रखता है और माजी में भी इजराइल ने भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम को ख़त्म करने के लिए मंसूबा बनाया था और पाकिस्तान की ISI ने इसका बरवक्त पता चला लिया था। बालाकोट फ़ज़ाई हमले में इजराइल का एक बड़ा हाथ था। स्पाइस 2000 भी पाकिस्तान ने अपने कब्ज़े में ले लिया है, क्योंकि वो फट ना सका था और इजराइल की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के हाथ लग गई है और इजराइल को भी भारतीय सलाहियत का अंदाज़ा हो गया होगा। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।